नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति में अगर इस वक्त हम बात करें, कल तक आपने देखा होगा कि एक खबर ट्रेंड कर रही थी और खबर यह थी कि राहुल गांधी अब तक ये चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो। और उसके पीछे की बड़ी वजह इससे पहले हम एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। बड़ी वजह यह थी क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और ऐसी स्थिति में इस अलायंस को मजबूत और लंबे समय तक इकट्ठा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी, जो कि इसमें सबसे बड़ा दल है, तो उसकी मजबूरी है कि इस गठबंधन को एक रखा जाए। दूसरा, राहुल गांधी का अपना एक निजी, जिसको हम कहें कि स्वार्थ भी कह सकते हैं, सपना भी कह सकते हैं, कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को अच्छे से पता है कि कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, उसको कहीं ना कहीं अपने अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाती है। अब आम आदमी पार्टी जो अब तक दावा कर रही थी कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो 5 सीटों पर बार्गेनिंग तक आ जाती है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है। तो राघव चड्ढा जो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि सकारात्मक बात हुई है, तो उसी बीच हमने देखा था कि कल एक संजय सिंह का भी स्टेटमेंट आया था और संजय सिंह ने इशारा किया था कि गठबंधन जो है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो सभी सीटों पे अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। ये दो बड़े नेताओं की अलग अलग बातें जो है वो कल आ रही थी। इसके बाद में आम आदमी पार्टी ने 20 अपने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी कर दी और आज दूसरी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी की आ गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो गठबंधन का जो एक, जिसको हम कहें कि बात चली थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई और गठबंधन बनते बनते रह गया, ये हम कह सकते हैं। तो फिर हुआ क्यों, या ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन पर बात नहीं बनी? तो इसके पीछे जो कहानी नज़र आ रही है वो आ रही है कांग्रेस पार्टी में भूपिंदर हुड्डा के ग्रुप की। भूपिंदर हुड्डा इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में अपनी मुट्ठी में लेके चल रहे हैं। ऐसा जो है उनके काम करने के तरीके से, टिकट वितरण से, उनके स्टेटमेंट से ये साफ तौर से जो है वो जाहिर हो रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अभी दो ग्रुप या हम कहें कि दो गुट बने हुए हैं। एक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, ये एक ग्रुप बना हुआ है, और दूसरा भूपिंदर हुड्डा और उनके बेटे, हम कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो पहलवानों का जो आंदोलन चला था, महिला पहलवानों का, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट जो है वो दीपेंद्र हुड्डा की नज़र आती है। और यही एक वजह हुई कि दीपेंद्र हुड्डा, या हम कहें कि हुड्डा परिवार, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराने में अब तक कामयाब रहे और एक माहौल बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया था उसमें भी वो कामयाब हुए। अब बात आती है कि ये गठबंधन क्यों नहीं हो सका, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? तो उसके पीछे की बड़ी वजह नज़र आती है, वो आती है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने एक सीट दी थी 10 में से, और वो सीट जो थी वो थी कुरुक्षेत्र की सीट, और जिसमें आपको पता होगा सुशील गुप्ता, उनको जो है वो उम्मीदवार बनाया गया था। सुशील गुप्ता अपना चुनाव जो है वो हार गए थे, और कांग्रेस पार्टी जो है वो आपको पता है कि आधी सीटों पे चुनाव जीत गई थी, मतलब 5 सीटें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन इस सीट की जो कहानी थी वो बड़ी दिलचस्प थी, और बड़ी दिलचस्प क्यों थी? क्योंकि इस सीट में हार के बावजूद अगर हम देखें तो पेवा के अलावा, क्योंकि इस सीट में जो है वो लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र जो है या उसके आसपास के प्रभाव जो वाले जो क्षेत्र है वो कवर हो जाते हैं, जिसमें से हम बात करें, चाहे हम पेवा की बात करें, कलायत की बात करें, चाहे शाहबाद जो अम्बाला के पास में आता है, इसके अलावा गुला और चिक्का की हम बात करें, तो ये वो एरिया है जिसमें सुशील गुप्ता हार के बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी से आगे चल रहे थे। अब दूसरा, तो फिर कौन से हिस्सों में जो है वो आम आदमी पार्टी पिछड़ी? तो वो थी एक रणदीप सुरजेवाला का हम ले सकते हैं कैथल, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं दूसरे अशोक अरोड़ा का जो क्षेत्र है, और लाडवा हम इसकी बात कर सकते हैं जहाँ पे विधायक है मेवा सिंह, रादौर जहाँ पे बिशन लाल सैनी है। ये वो
एरिया है जिसमें आके आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से पीछे रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को यह डर है कि जिस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, उन विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे जाके खतरे में पड़ जाएगी। और हरियाणा का अगर हिस्ट्री भी आप उठा के देखें तो अब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ी है। और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी गलती जिसका हम बात करते हैं, लगातार जिक्र करते हैं, कि 2014 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे जो है वो हमले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए थे, लेकिन उनका घूंट पीते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 49 दिन की एक सरकार चली थी, और उस 49 दिन की सरकार के बाद में जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने गठबंधन तोड़ के दोबारा चुनाव लड़ा, तो उसके बाद से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है वो वापस से उठी नहीं। तो ये एक जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि भूपेंद्र हुड्डा का ये मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी को अगर 5 से ज़्यादा सीटें या अगर गठबंधन किया जाता है तो उससे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होगी। लोगों में ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कमज़ोर हो रही है, इसलिए वो दूसरी पार्टियों से अलायंस कर रही है। ये जो है वो एक सबसे बड़ा रीज़न इसमें अब तक का जो है वो समझ में आ रहा है। तो इससे एक चीज़ साफ हो जाती है, अगर गठबंधन नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब इसमें राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, बहुत प्रयास करने के बाद में भी अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है, तो फिर हम मान के चलिए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में, या हम कहें कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है वो ना राहुल गांधी के इशारे पे काम कर रही है, ना केसी वेणुगोपाल के। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, जब हमने देखा जब टिकट वितरण की बात आई, तो उन सभी लोगों को टिकट दिया गया जिनकी जो है हम कहें कि सिफारिश भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा की गई थी। तो इससे भूपेंद्र हुड्डा के सामने राहुल गांधी जो है वो कमज़ोर नजर आते हैं। स्पेशली हम राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति। इसलिए हमने कहा है कि हरियाणा में जो है वो राहुल गांधी की अभी इस वक्त जो है वो ज़्यादा चल नहीं रही है। दूसरा, ना रणदीप सुरजेवाला की चल रही है, ना कुमारी सैलजा की चल रही है। एक तरफा जो है वो हुड्डा परिवार अभी कांग्रेस पार्टी में राज कर रहा है। ये जो है वो इतनी समझ में अभी तक आई है। दूसरी चीज़, वैसे भी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, जो पंजाब के जो सटता हुआ जो इलाका है, जहाँ पे जट सिख कम्युनिटी जो है उसका प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हरियाणा में बढ़े। अगर ऐसा होगा तो फिर हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से दिल्ली के बाद में पंजाब को भी आम आदमी पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया और कांग्रेस का सूफड़ा साफ कर दिया, तो कहीं हरियाणा में भी वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की ना बन जाए। अब इसका फ़ायदा अगर हम देखें तो इसका फ़ायदा एक बार के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं इसके साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी जब पहली लिस्ट आई तो उसके बाद में बैकफुट पे नज़र आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे जो मंत्री और नेता थे वो इस्तीफ़ा दे रहे थे, और इस्तीफ़ा देने की वजह यह थी कि उनका टिकट काट लिया गया था। लेकिन इन दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं होने से अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इनमें वोट जो है वो आपस में शेयर होंगे, और इसमें नॉन जाट जो कम्युनिटी का जो वोट है उसको इकट्ठ करने में जो है वो भारतीय जनता पार्टी, या हम कहें कि गैर जाट जो समुदाय है उनको इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है। तो फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हुड्डा परिवार अभी जाट और इसके अलावा दलित यहाँ पे ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी से यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की सीटें अब तक मांग चुकी है। तो अब तक की स्थिति में गठबंधन में जो है वो उम्मीद लग रही थी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये स्पष्ट तौर से साफ हो गया है कि दोनों पार्टियां जो है वो आपस में एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। दोनों पार्टियों में हमने ये भी देखा जिस तरीके से दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा वगैरह लोगों के साथ में जो है वो मीटिंग हुई थी, वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की भी जो है वो लिस्टें आना शुरू हो गई है, और आम आदमी पार्टी जब ये दावा करती है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट किसका मिलेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी
वो अचानक से जो है वो गेम में वापस आती हुई नज़र आ रही है। और ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को भी मुँह की खानी पड़े। लेकिन अब तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा के सामने जो है वो राहुल गांधी भी बौने नज़र आ रहे हैं अब तक जो है। क्योंकि अगर राहुल गांधी, अगर उन्होंने कहा अमेरिका जाने से पहले कि आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन होना चाहिए, उन्होंने जो है वो 3 लोगों की एक कमेटी बनाई, केसी वेणुगोपाल, आपको पता होगा, अजय माकन, प्रयास भी किए गए और अगर वो सफल नहीं हो पाया तो फिर इससे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हम कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।